कार खरीदने के मामले में गांव में रहने वाले लोग यानी रूरल सेक्टर के लोग शहरी लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा ने 2024-2025 में गाड़ियों की बिक्री को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 2024 के मुकाबले 2024-2025 में देश भर में गाड़ियों की बिक्री 6.46% यानी मोटा मोटा 6.5% बढ़ी है और इसमें कार और टू व्हीलर्स दोनों शामिल हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले 2024-2025 के दौरान शहरों में कारों की बिक्री की रफ्तार रही लगभग 3% और इसी अवधि में गांवों में गाड़ियों की बिक्री की रफ्तार रही लगभग 8%। यानी शहरों के मुकाबले ग्रामीण भारत में गाड़ियों की बिक्री की रफ्तार ज्यादा रही। गांव में सामान्य तौर पर दोपहिया वाहन ज्यादा खरीदे जाते हैं, ये आम अवधारणा है और आंकड़े भी यही कहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक गांवों में 2024-2025 के दौरान टू व्हीलर की बिक्री 8.39% बढ़ी तो शहरों में यह बिक्री हुई 6.7% ज्यादा। यानी गांव में दोपहिया वाहनों के रेस में भी गांव के जो क्षेत्र हैं वो आगे निकले। और अगर सभी गाड़ियां जिसमें कार भी है, जिसमें बाइक भी है, सबको शामिल कर लिया जाए तो भी गांवों में इसकी बिक्री शहरों के मुकाबले लगभग 2.5% ज्यादा है। गांव में गाड़ियों की बिक्री की रफ्तार 7.5% की रफ्तार से बढ़ी है, जबकि शहरों में यह रफ्तार बढ़ी सिर्फ 5.14% की रफ्तार से। अब सवाल है कि गांव में गाड़ियों की बिक्री क्यों बढ़ रही है? जानकारी मानते हैं कि इसके पीछे कई वजह है। वही वजह जैसे गांव में लोगों के पास पैसों का ज्यादा बचना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, महंगाई का गांव में ज्यादा असर ना दिखना, फिजूल खर्ची कम होना और बचत का ट्रेंड ज्यादा दिखना, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी सुधार आना। फिलहाल उत्तर भारत सहित करीब पूरे देश में भीषण गर्मी और बहुत जल्द मानसून का पूर्वानुमान होगा और अगर इस बार मानसून बेहतर रहता है तो गांव में यह बिक्री और बढ़ती हुई, मजबूत होती हुई आपको दिखेगी।